नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की हुई बैठक। खूंखार नस्ल के कुत्तों को पालने पर लगाई गई रोक। अवैध शराब पर आज भी पुलिस ने की कई जगहों से कार्रवाई। एक साथ कमरे में पकड़े गए प्रेमी प्रेमिका की परिजनों ने करा दी शादी। और नदी में नहाने के दौरान डूबने से छात्र की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में निरुद्ध कैदियों की रिहाई को लेकर जिला कारागार देवरिया में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक की गई। इसमें ऐसे निरुद्ध बंदी जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436 क से आच्छादित है तथा पूर्ण सजा के सापेक्ष आधी सजा से अधिक अवधि व्यतीत कर चुके हैं, उनसे संबंधित बंदियों के मामलों की सूची अधीक्षक जिला कारागार देवरिया के द्वारा प्रस्तुत की गई। इनके रिहाई के संदर्भ में वार्ता की गई, किंतु उनके अन्य गंभीर मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं या आजीवन कारावास से दंडित होकर सजा भुगत रहे हैं। इसको लेकर बिंदुवार समीक्षा की गई और इसमें आगे उचित निर्णय लेने के लिए रणनीति बनाई गई। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK वैश्य ने जिले के सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को और खंड विकास अधिकारियों को पत्र लिखकर खूंखार कुत्तों की नस्लों के आयात, प्रजनन, पालतू कुत्तों के रूप में बेचने, रखने को लाइसेंस या परमिट जारी नहीं करने तथा केंद्र सरकार के पशु क्रूरता निवारण नियम को लागू करने को कहा है। इस दौरान कहा गया है कि कहीं भी खूंखार नस्ल के कुत्तों को पालने पर रोक लगाई गई है। ऐसे कुत्तों को पालना, बेचना अथवा इनका प्रजनन कराना सख्त मना है। इसका उल्लंघन करने वाले लोगों पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनपद के एक क्षेत्र में आज अजीबोगरीब एक मामला सामने आया, जहां एक कमरे में एक प्रेमी प्रेमिका को लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद श्री राम जानकी मंदिर में दोनों की शादी परिवार जनों की मौजूदगी में कराई गई, जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि दोनों बालिग हैं और स्वेच्छा से शादी किए हैं। बताया जा रहा है कि इस शादी में दोनों परिवार के लोग भी शामिल हुए। मामला सुरौली थाना क्षेत्र के एक गाँव का है। लड़की खुखुंदू थाना क्षेत्र के गांव की है और अपने मामा के घर गई हुई थी। यहाँ 1 दशक से रहकर पढ़ाई करती थी। इसके अलावा अपनी वृद्ध नानी की देखभाल भी करती थी। इसी बीच ममेरे भाई से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया और एक दिन दोनों एक ही कमरे में पकड़े गए, जिसके बाद परिजनों ने इस मामले में दोनों की शादी कराने का निर्णय लिया और पुलिस के समक्ष मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देश पर आज भी अवैध शराब को लेकर अलग अलग थाना की पुलिस ने कार्रवाई की। इसमें एकौना पुलिस ने शिव बच्चन को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया, तो वहीं कोतवाली पुलिस ने आलोक चौरसिया को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। खामपार पुलिस ने भी खेसारी शाह उर्फ बुलेट को 18 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया, तो भलुवनी थाना की पुलिस ने भी अजय कुमार कुशवाहा को 25 पाउच बंटी बबली अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर सभी को आबकारी अधिनियम के तहत न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। और थाना की पुलिस ने भी इसी तरह से कार्रवाई की है और आज कई शराब तस्करों को पकड़कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। बरहज नगर के सरयू तट स्थित पीपा पुल के पास नदी में नहाने के दौरान 12वीं का एक छात्र, जिसका नाम रौनक जायसवाल बताया जा रहा है, इसकी डूबने से मौत हो गई। यह जितेंद्र जायसवाल का पुत्र है। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र जायसवाल के 3 बच्चे आदर्श, रिया और इसमें रौनक सबसे बड़ा था और रौनक की अब पानी में डूबने से मौत हो गई है, जिसके वजह से परिवार में मातम पसरा हुआ है।
गौरी बाजार के रामपुर चौराहे के पास पुलिस पिकेट से 500 मीटर की दूरी पर बुधवार की रात में चोर छत के रास्ते एक कारोबारी के मकान में घुस गए और कमरे में रखे अलमारी और बॉक्स को तोड़कर उसमें 1.25 लाख रुपए नगदी और करीब 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि परिवार के लोग बेटे की सगाई के लिए बाहर गए हुए थे, तभी चोरों ने घटना को अंजाम दिया। इसमें पीड़ित जो गौरी बाजार रामपुर पांडे के रहने वाले रामाशीष गुप्ता हैं, उनके बयान पर अब पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अराजक तत्वों ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर दर्जन भर फलदार वृक्षों को नष्ट कर दिया। मामला लार थाना क्षेत्र के पिंडी निवासी राजेंद्र प्रसाद पुत्र गणपति के घर का है। इनकी बाउंड्री के अंदर घुसकर कुछ लोगों ने एक कटहल, 7 पपीता, 1 अमरूद और 1 जामुन के पौधे को काटकर नष्ट कर दिया। फिलहाल अब इनके बयान पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर भटनी के महुराव गांव में घर के बाहर चारपाई पर सो रहे एक व्यक्ति को गांव के ही 2 लोगों ने होली खेलने को कहा। पीड़ित ने जब मना किया तो मनबड़ुओं ने उनके सिर पर ईंट से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल व्यक्ति ने इसका विरोध किया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। पुलिस अब इस मामले में 2 युवकों पर मारपीट का केस दर्ज कर चुकी है और मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। पीड़ित भटनी के महुराव गांव निवासी हरेंद्र कुमार राय बताए जा रहे हैं। इधर लार थाना क्षेत्र के हरखौली में गेहूं की फसल को नुकसान करने को लेकर बातचीत के दौरान हुई मारपीट में 2 पक्षों से कुल 8 लोग घायल हो गए थे और इसमें सबका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। मामला थाना क्षेत्र के हरखौली गांव में नेपाल यादव के गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाने को लेकर शुरू हुआ और इसी में मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष से मुन्ना यादव, रितेश यादव, रोहित यादव, अखिलेश यादव तथा कन्हैया राजभर घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। दूसरे पक्ष से नेपाल यादव, रितेश यादव, अशोक यादव घायल हैं, इनका भी इलाज चल रहा है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अब इसमें आगे की जांच पड़ताल कर रही है। देवरिया मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र को स्थापित करने की बात सामने आ रही है। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। इसके नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। संसाधन भी मंगाए जा रहे हैं। करीब 6 माह में इसके स्थापित होने की उम्मीद शुरू हो गई है। इसके वजह से मरीजों को काफी सहूलियत होगी। इधर देवरिया के पिपरा मदन गोपाल चौराहे पर कुछ युवकों ने मिलकर एक किशोर की पिटाई कर दी। इससे किशोर का सर फट गया। सूचना मिलने के बाद परिजन उसे लेकर थाने पर पहुंचे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यह मामला रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के पिपरा मदन गोपाल गांव के शैलेश सिंह का बताया जा रहा है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर कलेक्टेरिएट में स्थापित कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। सी विजिल ऐप पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की कार्यप्रणाली और गुणवत्ता को भी परखा गया। सी विजिल ऐप पर आदर्श आचार संहिता से जुड़ी 10 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनका समयबद्ध निस्तारण भी करा दिया गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की हुई बैठक। खूंखार नस्ल के कुत्तों को पालने पर लगाई गई रोक। अवैध शराब पर आज भी पुलिस ने की कई जगहों से कार्रवाई। एक साथ कमरे में पकड़े गए प्रेमी प्रेमिका की परिजनों ने करा दी शादी। और नदी में नहाने के दौरान डूबने से छात्र की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।